नाजरीन, आप इस भाई की बातें सुन लें। हमें तो यकीन नहीं आ रहा है कि ये मौलाना फजल रहमान और उसकी पार्टी के बारे में ये बातें कर रहे हैं कि ये यहूदियों की पार्टी है। इनका झंडे का निशान, इनका जो लिबास है ये, तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन सिर्फ मैं आपसे ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। हमारी भी इन्होंने आंखें खोल दी और इन्होंने तहकीक की हैं। तो बस देख ले आप, मैंने भी देख ली। मैंने बोला चलो दोस्तों से शेयर कर लूँ कि वाकई ये इनका लिबास, इनका झंडा, इनका वो जो लेबल लगा होते हैं इनके कपड़ों पे, और इन्होंने जब अपनी फ़ौज बनाई है उनको जो कपड़े पहनाते हैं, तो उनके कपड़े जो है किस रंग के हैं और चाहे ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं, तो इन्होंने पूरे डिटेल से बताया। वो ये वीडियो देख लें। मौलाना फजल रहमान की पार्टी एक यहूदियों की पार्टी है, या तो ये खुद यहूदी हैं या ये यहूदियों के एजेंट है। ये बात कंफर्म है, इन दोनों में से एक बात कंफर्म है। मुझे शक पड़ा, मैं आपके सामने सबूत रखूँगा, इंकशाफ जो मैं कर रहा हूँ मैं आपके पास सामने सबूत भी, अपनी तहकीक जो की है उसके सबूत भी रखूँगा, आप देखिएगा। तो मुझे शक पड़ा जब ये प्रोटेस्ट करने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए तो इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ, तो मुझे पहले भी मैंने ये यूनिफॉर्म जब्त करके देखा था, उससे मुझे शक पड़ा। तो मैंने तहकीक करना शुरू किया कि ये ज़र्द रंग का क्या, आखिर ये पहनती क्यों है ज़र्द रंग ना। तो मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला, सबसे पहली जो चीज़ मुझे पता चली वो ये है कि आप साथ साथ नीचे देखते स्टिकर चल भी रहे होंगे, तो इनके कलर के ऊपर मैंने किया कि इनका यूनिफॉर्म का कलर जर्द कलर है। फिर मैंने देखा कि इनका जो बैच पहनते हैं, जो यहूदी बैच पहनते हैं, जब होलोकॉस्ट हिटलर ने इनका कत्ले आम किया था तो जर्मनी में, तो तब जिन्होंने जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो फिर यहाँ पे स्टार लगाते हैं, यहाँ पे स्टार लगाते हैं। स्टार का कलर जर्द होता है और जर्द कलर के अंदर लिखा होता है यहूदी, ये वो बैच पहनते हैं। और जो बैच के अंदर लिखा होता है वो यहूदी लिखा होता है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में लिखा होता है। फिर मुझे इनकी पार्टी के नाम पे शक पड़ा कि यहूदी की साजिश जो होती है ना, ये होते हैं इनके एब्रीवेशन में और इन चीज़ों में इनकी जो है ना कुछ चीज़ें छुपी होती हैं, शॉर्ट कोड में छुपाए कोड होते हैं, उनके अंदर छुपा होता है। मैंने इनकी सर्च किया तो JUIF की मीनिंग को मैंने सर्च किया कि यार शॉर्ट फॉर्म है, इसको सर्च करता हूँ। तो मैंने जब JUIF को सर्च किया तो ये फ़्रेंच लफ्ज़ है, फ़्रेंच ज़बान का लफ्ज़ है JUIF, और ये इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे तो इसका इंग्लिश में मतलब जू आएगा, और जू का मतलब होता है उर्दू में यहूदी। ये कितनी देखे एक बड़ी बात है कि JUIF का मतलब है यहूदी, और जू को जब आप दोबारा ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंच ज़बान में तो आपके पास दो आएंगे, यहूदी मर्द, यहूदी औरतें। मर्दों के लिए JUIF और औरतों के लिए JUIV आएगा। और ये देखें कि JUIF है पार्टी और ये मर्दों की पार्टी है, औरतों की नहीं है। फिर इनके जो JUIF, इनके स्टार के अंदर JUIF लिखा होता है, जो ये प्रोटेस्ट करते हैं ना यहूदी, इसके अंदर लिखा होता है JUIF। फिर इनके मुझे फ़्लैग पे शक पड़ा। फ़्लैग को जब मैंने इनके तहकीक की फ़्लैग के ऊपर, तो मुझे पता चला कि जो होलोकॉस्ट में हिटलर ने जब इनको कैद किया था, यहूदियों को मारा था, तो वो उन्होंने एक यूनिफॉर्म बनाया था, ब्लैक और वाइट कलर की पट्टी थी, या ब्लू और वाइट। ये ब्लू पट्टी के नाम से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ब्लू से भी जाने जाते हैं। अपनी तादाद को काउंट करते हैं कि ब्लू पट्टी में कितने लोग हैं, हमारे ब्लैक में कितने हैं। तो उनका जो यूनिफॉर्म था वो ब्लू और वाइट था, ब्लैक और वाइट था। तो मैंने ब्लैक और वाइट को जब चेक किया तो लाइनें ऐसी जा रही थी, ब्लैक वाइट उनके यूनिफॉर्म के अंदर। और मैंने जब इनका फ़्लैग देखा, और फ्लैग के अंदर भी देखे ना, चाहे यूँ हो तो चाहे उसको फ़्लैग को यूँ करने की लाइनें इनकी JUIF की ऐसे जा रही हैं।